प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सबसेट्स ऑफ सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। मतलब रियल नंबर्स के कौन कौन से सबसेट्स होते हैं और बाकी जो नेचुरल नंबर किसका सबसेट होता है, इंटीजर किसका सबसेट होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो बेटा आपको पता ही है रियल नंबर जो होते हैं वो माइनस इनफाइनाइट से कहाँ तक होते हैं, इनफाइनाइट तक होते हैं, जिसमें हमारे नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर्स, ठीक है, इरेशनल नंबर्स, डेसिमल नंबर सब भी उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। दैट मीन्स रियल नंबर को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मैथ्स की दुनिया में हम इसको यूनिवर्स कहते हैं, जिसके अंदर सब कुछ इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो आर जो होता है रियल नंबर का जो सेट होता है वो सभी सेट्स का क्या होता है, सुपर सेट होता है। क्या होता है, सुपर सेट होता है। नाउ इसके बाद जो रियल नंबर के बाद जो आते हैं वो जैसे देख लीजिए, एक बार नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर इसमें हम देखिए यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। फिर आएंगे बेटा -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो इनके अंदर जितने भी इस नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, जितने भी नंबर्स होंगे, वो कैसे होंगे, रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारे आते हैं रेशनल नंबर्स। क्या आते हैं, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स तो बेटा रियल नंबर, जो रियल नंबर होता है वो होता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर किसका सम होता है, रेशनल नंबर्स का और इरेशनल नंबर्स का सम होता है। तो अगर हम रियल नंबर के और रेशनल नंबर की बात करें तो बेटा ध्यान देना है आपको, जो रियल नंबर का सेट होता है आर, वो सुपर सेट होता है और उसका सबसेट क्या हो जाएगा, हमारा रेशनल नंबर का सेट हो जाएगा। ठीक है, और इरेशनल नंबर का सेट जैसे रियल नंबर का सेट होता है उसका सबसेट हो जाएगा इरेशनल नंबर का। इसको हम क्यू डैश से डिनोट कर देते हैं। दिस इज द set of rational number, this is the set of irrational number, both are the subsets of real number। ठीक है, क्यों है दोनों सबसेट, क्योंकि रियल नंबर जो है दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, मतलब दोनों को इन्वॉल्व करेंगे तभी हमारा रियल नंबर बनेगा। तो रियल नंबर में से ही रेशनल नंबर निकाले जाते हैं और रियल नंबर में से इरेशनल नंबर्स को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में। अब जो है रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स होते कौन से हैं, जो पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सके, जहाँ पर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, जहाँ पर क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर 0 हो गया तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा और ये कोई भी नंबर नहीं बचेगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर से देखिए, अगर हम बात करें अब इंटीजर्स की बात करते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर्स में क्या आएगा, जेड। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेटा, रियल नंबर्स इसके बीच में भी हो गए, रेशनल नंबर्स भी इसमें बीच में हो गए। तो 0 के बाद कौन सा इंटीजर आता है, 1, उससे पहले कौन सा आता है, -1, 1 के बाद 2, -1 से पहले -2। तो जो नॉन डेसिमल नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या हो गए, इंटीजर। तो प्लस वाले भी इंटीजर्स होंगे नॉन डेसिमल वाले, और नेगेटिव नॉन डेसिमल नंबर्स आर ऑल्सो इंटीजर्स। तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इंटीजर्स का सेट जो होगा जेड, वो किसका सबसेट होगा, रियल नंबर का भी सबसेट होगा, और जेड जो है वो रेशनल नंबर का भी सबसेट होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर का भी सबसेट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको इंक्लूड कर देंगे, जेड इज द जो इंटीजर होता है वो किसका, रेशनल नंबर का भी सबसेट होता है। और यहाँ से जब इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है तो यहाँ पर ये जेड जो है आर का भी सबसेट हो जाएगा। ओके, इसके बाद आते हैं बेटा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स देखिए, इसमें टोटल जो पॉजिटिव और नेगेटिव नॉन डेसिमल नंबर्स इंटीजर के अंदर आ जाते हैं। अब आ जाती है बात नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3। जो पॉजिटिव नॉन डेसिमल नंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। तो पॉजिटिव नॉन डेसिमल नंबर इंटीजर्स में से निकले हैं, तो यहाँ पर ये इंटीजर्स का भी सबसेट हो जाएगा नेचुरल नंबर। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आता है, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ
रियल नंबर। इफ अगर कोई क्वेश्चन आए, इफ सॉरी इज नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ क्यू डैश, मतलब इरेशनल नंबर, तो नहीं, कभी नहीं हो सकता इरेशनल नंबर नेचुरल नंबर, क्योंकि ये जो होते हैं ये नॉन डेसिमल नंबर्स होते हैं। ओके, और ये यहाँ पे कट लग जाएगा, नेचुरल नंबर इज नॉट द सबसेट ऑफ irrational numbers. Our next topic is intervals as subset of R. R is real number, और हमें पता है बेटा रियल नंबर जो होते हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होते हैं। और मान लीजिए लेट A एंड B बिलोंग्स टू R रियल नंबर एंड A इज़ लेस देन B, A B से छोटा है। कोई भी दो नंबर हमने ले लिए, तो इन दोनों नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। कितने होंगे बच्चे? इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर हमें बात कर रहे हैं इंटरवल्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इंटरवल्स हमारे दो तीन तरह के होते हैं। ओपन इंटरवल हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा, और सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल्स हो जाएंगे। सेमी ओपन, क्लोज, ओपन इंटरवल जो दोनों तरफ से ओपन होंगे, क्लोज जो दोनों तरफ से क्लोज्ड होंगे, सेमी क्लोज्ड मतलब एक तरफ से बंद एक तरफ से खुले हुए। सेमी ओपन भी सेम होता है, एक तरफ से बंद एक तरफ से खुला हुआ। ठीक है, तो ओपन और क्लोज का मतलब क्या होता है ये हमें समझना है। जैसा कि अभी हमने सपोज किया था ऊपर, A, B बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ये जो है नंबर वो B से छोटा है, तो इनके बीच में जितने भी रियल नंबर्स होंगे उनका कोई सेट होगा। उस सेट को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे? उस सेट में बहुत सारे कितने इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, और इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे तो उसको हमें ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल और सेमी ओपन इंटरवल में डिफ़ाइन करना है। किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे? तो सबसे पहले हम उसको डिफ़ाइन करेंगे, फर्स्ट हो जाएगा हमारा ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं ओपन इंटरवल होता क्या है, देन हम उसको डिफ़ाइन कर देंगे। देखिए, ओपन इंटरवल का मतलब होता है जैसे नंबर लाइन है और यहाँ पर कोई भी A एलिमेंट है और यहाँ पर कोई भी B एलिमेंट है, तो इसके बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। ठीक है, तो जब इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, ओपन का मतलब होता है बेटा दोनों तरफ से ओपन होना। मतलब ओपन का मतलब हो जाएगा कि A एलिमेंट और B एलिमेंट उस सेट के अंदर नहीं होंगे, सिर्फ ये बाउंड्री लाइन पे होंगे, और ये दिखाने के लिए होंगे कि इनके बीच के एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो ये दोनों कंसाइडर उसमें नहीं होंगे। और जब कंसाइडर नहीं होते हैं तो इनकी जो ये सर्कल होता है ये खाली रहता है अंदर से, इसको हम फिल नहीं करते हैं, और यहाँ पर हम शो कर देते हैं इस तरीके से, इस लाइन को हम थोड़ा डार्क शो कर देते हैं। ठीक है बच्चे, और ओपन इंटरवल सिंपल ब्रैकेट से शो किए जाते हैं। किस तरीके से? ऐसे, ब्रैकेट A, B, इसका मतलब है ओपन इंटरवल AB, ओपन इंटरवल AB, मतलब इसमें A जो एलिमेंट है वो इंक्लूड नहीं है, A नंबर इंक्लूड नहीं है, ना ही B इंक्लूड है इसके अंदर, इसीलिए यहाँ पर ये ओपन है। देख लीजिए, खुले हुए हैं, फिल नहीं हुए ये गोले दोनों। ठीक है, तो इसको ओपन इंटरवल को किस तरीके से हम शो करेंगे वो हो जाएगा, मान लीजिए द सेट ऑफ ऑल y such that y is greater than a and less than b। ठीक है, y is greater than a and less than b, इसमें a और b इंक्लूड नहीं है। अगर इंक्लूड होते तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाता। अभी आगे हम देखेंगे, सेकंड देख लेते एक बार। सेकंड में क्या होगा? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को किस तरीके से शो करते हैं? क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल को कैसे शो करेंगे? y सच दैट a इज a इज लेस देन इक्वल टू y एंड y इज लेस देन इक्वल टू b, मतलब इसमें a और b भी इंक्लूड हो गया, और जिसमें हम जो हमारे ब्रैकेट होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, a ब्रैकेट b, सबसे बड़े वाला ब्रैकेट यूज़ करते हैं हम इसमें। ठीक है, तो इसको नंबर लाइन पे किस तरीके से शो किया जाता है? जैसे ये कोई A पॉइंट हुआ, ये B पॉइंट हुआ,
तो बेटा ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज का मतलब ए और बी भी इंक्लूडेड है इसके अंदर, तो यहाँ पर इनको फिल कर दिया जाता है इस तरीके से। फिल करने के बाद इनके बीच की नंबर लाइन को डार्क कर दिया जाता है। इसका मतलब होता है इस नंबर लाइन पर जहाँ डार्क है, इस नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स हैं उनके साथ ए और बी भी इंक्लूडेड है। ओके, उनको जो है इस तरीके से शो किया जाता है इस वाले ब्रैकेट से। ठीक है, और थर्ड आ जाता है सेमी क्लोज्ड। सेमी क्लोज्ड कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं सेमी ओपन। सेमी ओपन, आधा खुला आधा बंद, इस तरीके से कह सकते हैं। तो इसमें हमारे दो केस बनते हैं। एक बार क्या होता है कि ए की तरफ से क्लोज हो, बी की तरफ से ओपन हो। दूसरी बार क्या होता है, ए की तरफ से ओपन हो, बी की तरफ से क्लोज हो। तो यहाँ पर दो केस बनते हैं। वाई सच दैट द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट ए इज लेस देन वाई और ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू बी। ठीक है, और दूसरा केस क्या बनेगा बेटा, वाई सच दैट द सेट ऑफ ऑल वाई सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन बी। ठीक है, इसमें यहाँ पर बी की तरफ से जो है क्लोज है, यहाँ पर ए की तरफ से क्लोज है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस वाले थर्ड केस का जो नंबर लाइन बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो ये क्लोज किधर से है, बी की तरफ से। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको फिल कर देंगे और ये हमारी ओपन ही रहेगी और इसको हम क्या कर देंगे, डार्क, इस तरीके से। और ये लिखा कैसे जाएगा, इधर से ओपन है तो ओपन इंटरवल वाला ब्रैकेट लगेगा, और इधर से क्लोज है तो बी की तरफ से क्लोज वाला आएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें ये ए है पॉइंट और ये क्या है, बी पॉइंट है। यहाँ पर क्लोज है ए की तरफ से, तो इसको क्या करेंगे, फिल कर देंगे। और ये क्या है, ओपन है इधर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपन रहेगा, और यहाँ पर इस तरीके से इसको नंबर लाइन को डार्क कर देंगे। और देखिए जिधर से इक्वल का साइन है, बेटा ध्यान देना है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल, जिसमें इक्वल भी है उसमें क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल वाला साइन आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। और यहाँ पर ए, और देखिए यहाँ पर ओपन है, इसका मतलब इक्वल नहीं है, बी कंसाइडर नहीं किया गया, तो यहाँ पर बी और ये क्या आ जाएगा, ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा, छोटे वाला। ओके, चलिए बेटा इंटरवल वाले कॉन्सेप्ट को हम एक बार एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म ले लेते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ सेट। एक कोई सेट है, उसकी सेट बिल्डर फॉर्म ली हमने, वो इस तरीके से है, द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और एक कंडीशन इसमें दे दी कि जो x है वो ग्रेटर देन है -5 से और लेस देन इक्वल है 7 से। ओके, ये इसकी कंडीशन हो गई। बेटा हमने दो फॉर्म पढ़ी थी, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म ये दिए, अब थर्ड फॉर्म एक आती है, थर्ड फॉर्म जो कि होती है इंटरवल फॉर्म, जिसमें हम ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल और सेमी क्लोज इंटरवल कुछ इस तरीके से हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि एक बात बताइए मुझे, जो x है हमारा वो किससे बड़ा है, -5 से। इधर से देखिए क्या इधर कोई इक्वल का साइन है, नहीं है, और जब इक्वल का साइन नहीं है तो -5 की तरफ से क्या होगा, ये इंटरवल ओपन होगा। इधर इक्वल का साइन है तो इसका मतलब 7 की तरफ से ये इंटरवल क्या होगा, क्लोज होगा। तो ये इंटरवल फॉर्म हम किस तरीके से लिख सकते हैं, -5, 7 और इधर से ओपन इंटरवल, इधर से क्लोज। ठीक है, यहाँ पर ये इसकी इंटरवल फॉर्म हो गई। अब हम क्या करते हैं, इंटरवल फॉर्म से एक सेट बिल्डर फॉर्म जनरेट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सेकंड एग्जांपल, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल हुआ, एक सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम इंटरवल फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में जाएंगे। इंटरवल मान लीजिए हमने माना -3 और (8), ठीक है, और इधर से ये ओपन है और इधर से ये क्लोज इंटरवल है। ठीक है, तो इससे हमें क्या बनानी है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो
ये रियल नंबर का सेट है, तो इसमें हम लिखेंगे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि इन दो -3 और 8 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। और यहाँ पर कंडीशन क्या आ गई, -3 की तरफ से क्या है, क्लोज है, तो मतलब जो भी नंबर होगा, जो भी एलिमेंट होंगे इस सेट के, वो इन दोनों के बीच में होंगे, तो वो हमने क्या माना, एक्स इज लेस देन इक्वल टू -3। इक्वल क्यों लिया, क्योंकि क्लोज इंटरवल में जो बाउंड्री एलिमेंट होता है वो इंक्लूड होता है, और यहाँ पर आ जाएगा ओनली लेस देन वाला साइन, और यहाँ पर 8, और ये इंटरवल सेट बिल्डर फॉर्म रेडी है। ओके, नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया 7 और 11, इनके बीच में दोनों के दोनों क्या है, क्लोज इंटरवल है, तो यहाँ से सेट बिल्डर फॉर्म क्या बनेगी, थर्ड पार्ट में, तो यहाँ पर इनके बीच में कितने रियल नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे, तो द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, और कंडीशन क्या हो जाएगी, दोनों तरफ से क्लोज, तो 7 यहाँ पर x जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल होगा 7 के, और लेस देन इक्वल होगा 11 से। ओके बेटा, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट भी आपको ध्यान रखना है, जिस तरीके से हमारे पास कोई भी इंटरवल, जैसे ये ओपन इंटरवल a, b, क्लोज इंटरवल a, b, सेमी क्लोज इंटरवल ए बी, सेमी ओपन इंटरवल हो जाता है a, b, ठीक है। इन सभी के जो बाउंड्री मेंबर्स है, बाउंड्री एलिमेंट्स है, वो क्या क्या है, a और b। तो बेटा किसी भी इंटरवल की लेंथ जो होती है, जैसे मान लीजिए ये 2 है और ये 3 है, तो 3 - 2 मतलब 1 पॉइंट जो होगी इसकी, वो क्या होगी, इसकी लेंथ होगी। तो लेंथ ऑफ एनी इंटरवल, लेंथ ऑफ एनी ऑफ अबाउ इंटरवल्स, ऊपर जितने भी इंटरवल्स दिए हुए हैं चारों, उनकी अगर हमें लेंथ निकालनी है, तो जो बाद वाला नंबर है, जो बाद वाला मेंबर है, उसमें से हम फर्स्ट वाले मेंबर को घटा देंगे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2, 7, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, बाद वाले में से 7 - 2 क्या आ जाएगा, 5, इसकी क्या हो जाएगी लेंथ। ओके, चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स। मतलब जो हमारे सेट के सबसेट्स निकलते थे, सबसेट्स बनाते थे हम 2n नंबर के जो होते थे, उनमें से कितने प्रॉपर होते हैं, कितने इम्प्रॉपर होते हैं, कौन प्रॉपर होता है, कौन इम्प्रॉपर होता है, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहले हम इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट कोई सेट है ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 और 2, ठीक है। इसके सबसेट्स बनाते हैं, सबसेट्स जो होंगे इसके वो क्या क्या होंगे। एक सबसे पहला सबसेट 5, ठीक है, एम्प्टी सेट, फिर हमने ले लिया 1 का सेट, फिर ले लिया 2 का सेट, और फिर हमारा आ गया 1, 2 जो इटसेल्फ, ठीक है। इसके कितने होंगे, 4 सबसेट्स होंगे। तो इसमें से बताना है प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा है। तो बेटा जो भी सेट, जिस भी सेट के हम सबसेट निकाल रहे हैं, वो खुद जो सबसेट बन के आता है, वो उसका इम्प्रॉपर सबसेट होता है। क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। बाकी के सभी सबसेट्स जो होते हैं वो होते हैं प्रॉपर। वो क्या होते हैं, प्रॉपर। मतलब प्रॉपर सबसेट बनने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे हमें जितने कौन कौन इनमें से ए का प्रॉपर सबसेट बनेगा, उसके लिए एक प्रॉपर्टी होती है कि ए के अंदर 1, 2, 3, 4 कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो बाकी के सबसेट्स में ना हो। देखिए 1 और 2, मतलब इसमें ए के अंदर जो बड़े वाला सेट है जिसके हम सबसेट निकाल रहे हैं, उसके अंदर एक्स्ट्रा एलिमेंट होने जरूरी है। इक्वल होते ही वो क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा। जैसे देखिए 5 के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो ए के अंदर कितने हैं, 1 और 2, 2 फालतू है। इसमें एक एलिमेंट है, 2 नहीं है, तो देखिए इसमें 2 एक्स्ट्रा है ए के अंदर।
तो ये भी प्रॉपर होगा। इसके अंदर 2 है, इसके अंदर क्या नहीं है, एक नहीं है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा है। लेकिन जो फोर्थ है उसके अंदर दोनों एलिमेंट आ गए, इसका मतलब ए के अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बचा, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा प्रॉपर सबसेट की जो डेफिनेशन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि द सेट बी is considered to be a proper subset of A if, देखें मान लीजिए जो सेट B है वो A का सबसेट है, तो B को A का प्रॉपर सबसेट को हम प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे, इफ सेट A contains at least one element that is not in set B। चलिए बेटा इस डेफिनेशन को हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें एक सेट ले लिया हमने A = A, B, ठीक है। तो इसके हम सबसेट्स बनाते हैं, कितने सबसेट्स बनेंगे, 4 बनेंगे, ठीक है। वो कौन कौन से बनेंगे, सबसे पहला 5, दूसरे में हमने A एलिमेंट ले लिया, तीसरे में हमने B एलिमेंट ले लिया, और चौथे में हमने A और B दोनों के दोनों ले लिए, ठीक है। इसमें 4 हो गए। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या कहती है कि ये चारों, इन चारों में से वो सबसेट प्रॉपर सबसेट होंगे ए के जिनके अंदर ए के एलिमेंट से कम एलिमेंट्स होंगे। मतलब ए के अंदर 2 एलिमेंट हैं तो इनके अंदर या तो 0 एलिमेंट हो या 1 एलिमेंट हो, 2 वाला नहीं होगा, ये वाले एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक बात बताइए, 5 के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 0, तो 2 फालतू है ना ए के अंदर, तो ये भी ये सेट क्या हो जाएगा, प्रॉपर। यहाँ पर ए एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, वो भी ए है, तो यहाँ पर बी नहीं है, तो ए के पास बी एक्स्ट्रा है, तो ये भी प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। यहाँ पर बी है, यहाँ पर ए की कमी है, ए एक्स्ट्रा है उसके पास, ये भी प्रॉपर हो जाएगा। लेकिन जो फोर्थ वाला है उसमें दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो गए, सेम हो जाते हैं, और ए और बी, यहाँ पे भी ए और बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। बेटा यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है जो प्रॉपर सबसेट को समझने में बहुत हेल्प करेगा। देखिए जैसे 5 है, ये हमारा क्या है, सबसेट है, इसके अंदर कम एलिमेंट है ए से, तो यहाँ से निकल के आता है द सबसेट which has less number of elements than their set। अगर कोई भी सबसेट, जिस सेट से वो सबसेट बने हैं उनसे कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स रखते हैं, तो वो सबसेट्स क्या होंगे, वो सबसेट्स क्या बनेंगे, प्रॉपर सबसेट। क्या बनेंगे, प्रॉपर सबसेट्स। समझ में आया बेटा। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो जाए, देखो ये ए सेट है और ये वाला इसका क्या है, सबसेट है, तो इन दोनों के अंदर जो है सेम एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं, दोनों के दोनों इक्वल, मतलब सबसेट और सेट जब इक्वल सेट्स हो जाते हैं तो उनको क्या बोला जाता है, इम्प्रॉपर सबसेट बोला जाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इफ नंबर of elements in subset of any set equal to that set, then क्या हो जाएगा, then subset is improper subset। ठीक है बच्चे।
जैसे इसमें द सबसेट विच हैज़ लेस नंबर ऑफ एलिमेंट्स देन सेट, सेट से कम नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, इक्वल नहीं होते, तो इसका साइन जो सिंपली इस तरीके से होता है, जैसे कोई भी सेट है अगर वो प्रॉपर सबसेट है तो वो हो जाएगा ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। एंड अगर हम देखें कि इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सेट इक्वल है उसके अंदर एलिमेंट्स, तो उसमें जो है इक्वल वाला साइन भी कंसिडर किया जाता है, जैसे ए इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, राइट। यहाँ पर एक एग्जांपल को कंपेयर करते हुए कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम एम्प्टी सबसेट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। इस एग्जांपल में क्या है, मान लीजिए एक सेट है ए, उसमें हमारे पास हुआ ए बी और सी, 3 एलिमेंट्स हैं, इनके सबसेट्स कितने होंगे, 8 होंगे। इसके सबसेट्स कितने होंगे, 8। वो कौन कौन से होंगे, पहला 5 हो गया, दूसरा जिसके अंदर ए आएगा, तीसरा बी सी, देन ए बी, देन बी सी, देन ए सी, एंड देन ए कोमा बी कोमा सी, ठीक है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, मतलब 8 हो जाएंगे, ठीक है। हमें पता है 2 की पावर n होता है नंबर ऑफ सबसेट्स, 2 की पावर 3, और ये बन जाएगा 8 नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे इसके, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इनमें, 3 हैं, ठीक है। अब हमें इसमें से प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट्स निकालने हैं। तो अभी हमने डेफिनेशन में देखा कि वो सबसेट्स, जब हमने लास्ट में भी किया, वो सबसेट्स जिसके अंदर 3 एलिमेंट नहीं है वो क्या हो जाएंगे, उसके प्रॉपर, और जिसके अंदर 3 एलिमेंट होंगे और सेम एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, इम्प्रॉपर सबसेट्स होंगे। तो बेटा जिसके अंदर 3 नहीं है, ये 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हो गए प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए कितने हो गए, 7, और इम्प्रॉपर कितने हो गए, इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए कितने हो जाएंगे, 1। इम्प्रॉपर सबसेट हमेशा 1 होगा, और वो खुद होता है, कोई भी सेट इम्प्रॉपर खुद होता है, बाकी के सबसेट्स कैसे होते हैं, प्रॉपर सबसेट होते हैं। सो यहाँ से एम्प्टी सेट के रिगार्डिंग एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है। जैसे मान लीजिए एक एम्प्टी सेट ले लिया ए, जो कि एम्प्टी सेट है, तो इसके सबसेट्स कितने हो जाएंगे, इसके सबसेट जो होगा ये इटसेल्फ एक ही सबसेट होगा, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे 2 की पावर n और 2 की पावर 0 इक्वल टू 1, एक ही इसका सबसेट होगा जो कि ये इटसेल्फ होगा, ठीक है, जो कि ये इटसेल्फ होगा, ठीक है। अब ये देखना है कि ये प्रॉपर सेट है या सबसेट है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ए प्रॉपर सेट, इसके अंदर ये इक्वल हो गए दोनों सबसेट, और जो सेट है फाई एम्प्टी वो इक्वल हो गए, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है, द एम्प्टी सेट is an improper subset of itself। खुद का तो ये क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट होता है, लेकिन बाकी सभी सेट्स का, देखिए ए सेट ऊपर था, यहाँ पे ए बी सी कोई सेट था नॉन एम्प्टी सेट का, तो ये प्रॉपर सबसेट था। तो यही पॉइंट है, खुद का ये इम्प्रॉपर सबसेट होता है और बाकी सभी का क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है। तो द एम्प्टी सेट जो कि फाई है इज proper subset of any other non-empty non-empty sets। ओके, ये पॉइंट क्लियर है बेटा। अभी हम देखेंगे प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट्स कितने होते हैं, उनके फॉर्मूला देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स
का फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर n, जहाँ पर वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इन एनी सेट। ठीक है, किसी भी सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो n होंगे। अब यहाँ पर प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सबसेट, तो इम्प्रॉपर हमें पता है नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स वो खुद होता है, तो कितने नंबर होंगे 1। तो इम्प्रॉपर नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, तो टोटल सबसेट्स में से ये एक घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। ओके बेटा, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने एक सेट लिया a इक्वल टू 2,3, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, मुझे इसके सबसेट्स बनाने हैं। तो सबसेट्स कैसे बनते हैं, एक सबसेट 5 हो गया, एक दूसरा सबसेट क्या होगा, जो इसके अंदर एलिमेंट है 2 उसको मैं ब्रैकेट में रख दूंगा। एलिमेंट को ब्रैकेट में रखने के बाद सबसेट बनता है। ठीक है, सबसेट बोल सकते हैं, या कोई भी सेट बनाना हो या सबसेट बनाना हो तो एलिमेंट को उठाएंगे और उसके बाहर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 3 को उठाएंगे उसके बाहर ब्रैकेट लगाएंगे, और फिर कंप्लीट ये दोनों एलिमेंट को उठाएंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। अगर सिंगल एलिमेंट हम उठाते हैं तो उनके बाहर जो है हमें क्या लगाना होगा, करली ब्रैकेट लगाना होगा। तो यही एक कॉन्सेप्ट है। a इक्वल टू मैंने मान लिया 2 है उसके अंदर, और कोई b सेट हमने लिया, उसके अंदर है हमारे पास 2 और 3। ठीक है, तो बेटा अब आप ये बताइए मुझे, क्या a सबसेट है b का, क्या a सबसेट है b का, नहीं, a b का सबसेट नहीं है। आपको दिख रहा होगा ब्रैकेट में 2 और यहाँ पे ब्रैकेट में 2 है। कभी भी देखिए सबसेट कैसे बनता है, b का एलिमेंट उठाएंगे, ये हमने उठाया एलिमेंट, और इसके बाहर हमें करली ब्रैकेट्स लगाने होंगे, अब ये सबसेट बना। समझ में आया, अब ये सबसेट बना। यहाँ पर जो रो ये है ब्रैकेट में 2 है, ये बिलोंग करता है, ये एलिमेंट है b का, इट इज़ द एलिमेंट ऑफ b। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसकी जगह हम a लिख दें, एंड यहाँ पर हम क्या कर दें 3। a b का सबसेट नहीं है, a इज़ द एलिमेंट ऑफ b। a क्या है, एलिमेंट है b का, ना कि सबसेट है। समझ में आया।